हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत। तो आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए जिनके भी हाफ ईयरली के पेपर होने वाले हैं या चल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लास 10th का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। ये अभी लेटेस्ट में ही हुआ है, इसे ज़्यादा दिन नहीं है। जिन बच्चों के भी विज्ञान का पेपर अभी नहीं हुआ है, जिसका भी, तो इस पेपर से पढ़ सकता है। इस पेपर से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुत ही क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं, वीडियो पर करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस पेपर को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पहले आपका खंड आ होता है जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं एक एक नंबर के। तो ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय। तो सबसे पहले आपका आता है उपखंड का भौतिक विज्ञान। पहले आपके भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पीय आएंगे। तो पहला है समतल दर्पण की फोकस दूरी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होएगी? शून्य होएगी, अनंत होएगी, या 25 सेंटीमीटर होगी, या डी -25 सेंटीमीटर हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनंत। बी इज द करेक्ट आंसर। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी। दूसरा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल लेंस की पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, या 18 सेंटीमीटर, या 24 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। 24 सेंटीमीटर होगी। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। ऐसे ही प्रकाश के जो चैप्टर हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एक एक नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये आप घर पे जब बैठ के प्रैक्टिस करिए इस चैप्टर के। तो ये इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम आपके लिए लेके आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? वैद्युत ऊर्जा का, वैद्युत वाहक बल का, या आवेश का, या वैद्युत धारा का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैद्युत धारा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत परिपथ में वैद्युत शक्ति का सूत्र है। सही सूत्र बताना। P बराबर आई आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या P इज इक्वल टू बी स्क्वायर आर, या P इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा P इज इक्वल टू आई आर। ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, या गॉस, या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है। 6, विभवांतर का मापक यंत्र है। धारा मापी, वोल्ट मीटर, अमीटर, या ओम मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट मीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पर, या 50 सेंटीमीटर पर, या 100 सेंटीमीटर पर, या अनंत पर। जो स्वस्थ नेत्र हैं उसके लिए अनंत बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है। इसके बाद आपका उपखंड खा रसायन विज्ञान आ गई। तो रसायन विज्ञान के अब MCQ होंगे। 7 थे फिजिक्स के, अब 8 नंबर से आपके रसायन विज्ञान के स्टार्ट होंगे। तो इसमें आपको एक रिएक्शन दे रखी है FeO3 प्लस 2 ALE गिब्स Al2O3 प्लस 2 Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये पूछा गया। तो वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या उप अपघटन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें विस्थापित हुआ है। तो ये जो O3 था वो Al के पास भेज दिया। तो ये क्या हुआ? विस्थापित हुआ, और जो Fe था वो अलग कर दिया गया। तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। तो ये किस टाइप की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। डी इज द करेक्ट आंसर। जंग का सूत्र है Fe2O3, या FeCO3, या Fe2O3XHO2, या डी FeCO3.HO2 तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना सी, Fe2O3.XHO2O। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। जंग का सूत्र ये होता है सी। 10, अमलगम होते हैं उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, या विषमांगी मिश्रण। तो अमलगम कैसे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
उपधातु या मिश्र धातु या यौगिक या विषमांगी यौगिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिश्र धातु। अमलगम होते हैं, क्या होते हैं अमलगम? मिश्र धातु होते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 या PbNO3 का होल ट्वाइस या PbNO2 का होल ट्वाइस या PbO। तो इसका करेक्ट आंसर होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। बी इज द करेक्ट आंसर। धावन सोडा की प्रकृति है, धावन सोडा की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्षारीय होती है अम्लीय धातु की वो धावन सोडा की प्रकृति। शुद्ध पीएच, शुद्ध जल का पीएच मान, ये तो सभी को पता होगा, इतना इजी है। शुद्ध जल का पीएच मान ए 8, बी 1 और सी 7 और डी 14। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आपको ये भी नहीं आता तो हद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छा रखिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 मंथ्स बचे, आपके अक्टूबर भी 7-8 दिन निकल चुके। तो आपके पास मिनिमम 2.5 महीने बचे हैं और बाकी 1 महीना आपके लिए रिवीजन करने के लिए। जो भी बच्चे टॉपर हैं तो उन्होंने सारी तैयारी कर ली होगी, उनकी जो साथ साथ सिलेबस चल रहा होगा उनका सब तैयारी होगी। बस आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और सारा ही जितना पढ़ाया जाए सबको रिवीजन करते रहिए। बस ऐसा कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 2.5 महीने रह गए। जब आपके पास जो 1 महीना है वो आपका गोल्डन पीरियड है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रिवीजन करते रहना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जो अभी समय चल रहा है इसमें आप अपनी छोटी छाटी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए, जो आपने नहीं पढ़ा उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपके बायोलॉजी के खंड गा स्टार्ट हो गए, जिसमें आपको 6 से 7 MCQ दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन एक केवल जंतु पाया जाता है? तो आपको एक बायोलॉजी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। तो श्वसन पाया जाता है, श्वसन में पाया जाता है, या तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है, या हार्मोन्स या वृद्धि। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखना है। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी हो गई। टॉपर्स तो इसका आंसर दे देंगे, पर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है यूपी बोर्ड तो अपनी अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद 15 नंबर, रक्त का लाल रंग निम्न में से कौन सी प्रोटीन के कारण होता है? तो थ्रेवम या हीमोग्लोबिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन या फाइब्रिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या सी स्मॉल टी या डी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा एक जल में विलय है? तो कौन सा जल में विलय है? कौन सा जल में विलय है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पौधे जिस पर मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधित प्रयोग किए थे, तो कौन से आनुवंशिकता संबंधित इन्होंने प्रयोग किया था? गुलहड़ पे, गेंदा पे, गुलाब पे या मटर पे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मटर पे। अनुमस्तिष्क किसका भाग है? जो अनुमस्तिष्क है वो किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का या रीढ़ रज्जु का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्च मस्तिष्क का। जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथि पाई जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। तो अमाशय में, छोटी आंत में, यकृत में या बड़ी आंत में। तो अमाशय में पाए जाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी के सारे ही इंपॉर्टेंट MCQ हैं अभी तक, तो सारे ही ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस पेपर को आप तैयार कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाइए थोड़ा अपने आप। अगर आप घर में सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटे करें तो उसको आप 1 घंटे एक्स्ट्रा दीजिए। 5 से 4 घंटे की आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि आपके अभी हाफ अर्ली चल रहे हैं। उसके बाद कुछ महीने बाद आपके प्री बोर्ड आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिकल चलने लगेंगे, तो आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपनी अभी से ही प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन खंड व वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें उपखंड का भौतिक विज्ञान। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? इसको सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? चित्र सहित व्याख्या की।
तो ये 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में ये जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर। तो ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एक ना एक जरूर आपके यूपी बोर्ड में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप तैयार कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित किसी युक्ति का नाम लिखिए। तो इसकी आवश्यक शर्तें बहुत पूछी जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर। इस पेपर को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको अथवा में आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है। तो सम्मिश्रण है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जो 6 नंबर में आपको लॉन्ग में इतना बढ़िया क्वेश्चन मिल गया। तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आपकी हो गई स्टार्ट रसायन विज्ञान, जिसमें 5 नंबर पर पूछा गया है पीएच को परिभाषित कीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्र से क्या संबंध है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6, एल्यूमिना के निष्कर्षण की विद्युत अपघटनी विधि लिखिए। 2 क्वेश्चन आपके 4 नंबर में पूछे गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। योगात्मक व प्रतिस्थापन क्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या भर्जन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं। उसके बाद अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा में रिएक्शन कर लीजिए। क्या होता है जबकि, तो सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। उसके बाद अमोनिया क्लोराइड को गर्म किया जाता है। सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। व्यंजक चूर्ण तनु H2SO4 से क्रिया करता है। सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करता है। उसके बाद जीव विज्ञान, पहला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारे ही अंतर होंगे, जिसमें जितने अंतर होंगे सारे ही हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो इसीलिए वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे इंपॉर्टेंट अंतर के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में 2 अंतर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। रुधिर लसिका में 2 अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अंतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है, आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। क्रमिक जनन क्या होता है, जनन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये चारों ये 8 नंबर क्वेश्चन है ये 4 नंबर का। इसमें 4 टिप्पणियां दी हैं, जिसमें आपको इसके 2 अंतर लिखने, इसके 2 अंतर लिखने, और क्रमिक जनन क्या है इसके बारे में बताने, और जनन का अर्थ। तो ये 4 नंबर में 4 आपको हेडिंग दी गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, पाचक एंजाइमों के अर्थ क्या कार्य हैं। तो पाचक एंजाइमों के क्या कार्य, 4 नंबर में पूछा गया। कम से कम आपको 4 से 5 कार्य लिखने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकताएं क्यों होती हैं। तो ये भी 4 नंबर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं तथा पाचन की क्रिया समझाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यूपी बोर्ड में पूछते हैं। मेंडल के नियम क्या हैं, उचित आरेख द्वारा समझाइए। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को ही आप तैयार कर लीजिए। अगली वीडियो में आपके लिए सब इंपॉर्टेंट हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों से हम अलग अलग आपके लिए 3 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आप वॉच तो कर लेते हैं पर लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपनी तैयारी को अच्छी रखिए। बेस्ट ऑफ लक।